साथियों, आईटीआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज नया टॉपिक लेके आए हैं जो फीटर ट्रेड के लिए है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि एमसीक्यू का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। और आप लोग बार बार सुनते होंगे कि सर एमसीक्यू क्या होता है। एमसीक्यू मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अगर ऑप्शन मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहेंगे। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, ले चलते हैं आप लोग को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के जो सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्या है, चलिए, चित्र में दर्शाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो मतलब हमको क्या है, इसमें जो एक्स के रूप में यहाँ चिन्हित भाग है, इस पार्ट की बारे में बात हो रही है, तो उसमें उस पार्ट का नाम बताना है हमको। तो यहाँ पे क्या है, ए को क्या कहेंगे, हील, बी क्या है, टैंग, सी क्या है, फेरूल, डी क्या है, फाइल की लंबाई। बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हील। ए ऑप्शन क्या है, सही है। अगर इसकी बात करें तो इसको क्या कहेंगे, हैंडल। अगर ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं चूड़ीदार है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको फेरूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फेरूल। और ये यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहेंगे, फाइल की लंबाई। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को क्या कर रहा है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को भरने हेतु और कोण को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। संकीर्ण मतलब क्या होता है, कठिन जगह, जहाँ स्पेस कम हो, तो उस जगह पे क्या करेंगे हम, कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन क्या है, स्क्वायर फाइल, बी क्या है, हाफ राउंड फाइल, सी क्या है, त्रिकोणीय फाइल, डी क्या है, नाइफ एज फाइल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाइफ एज फाइल मतलब क्या, चाकूदार। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, तो उस फाइल का क्या नाम होगा। ए ऑप्शन क्या है, फाइल बाइट, बी क्या है, फाइल की पिनिंग, सी ऑप्शन क्या है, फाइल की वार्पिंग, डी क्या है, फाइल की ग्लेजिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल की पिनिंग। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। मतलब लकड़ी पर फाइलिंग करना है, चाहे वो चमड़े की कोई भी पदार्थ है उस पर फाइलिंग करना है, तो उसके लिए हम कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे। फाइल मतलब क्या, रेती। ठेठी में हम लोग क्या कहेंगे, रेती। तो ये ऑप्शन क्या है, हैंड फाइल, बी क्या है, बास्टर्ड फाइल, सी क्या है, रास्प कट फाइल, डी क्या है, सिंगल कट फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रास्प कट फाइल। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में दर्शाए गए वाइस का नाम बताइए। ये देखिए वाइस है, वी आकार का है, वी शेप में है। इसका यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रू लगा हुआ है, और ये देखिए ये स्पेस है, इसमें क्या करेंगे, कोई जॉब को पकड़ के हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो बताइए इस वाइस का हम कहाँ प्रयोग लेते हैं और कैसे करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, पिन वाइस, बी क्या है, पाइप वाइस, सी क्या है, हैंड वाइस, डी क्या है, क्विक रिलीजिंग वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग को सभी को पता होगा, जो फीटर ट्रेड्स के जो बच्चे हैं, तो उसकी क्या कहेंगे, हैंड वाइस। मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब हाथों में इस वाइस को पकड़ के कोई भी जॉब को इसमें फिट करके बांध करके फिर इसमें हम फाइलिंग करते हैं। ये आपको अक्सर देखने को मिलता होगा किसके पास, बताइए, जो चाबी वगैरह बनाते हैं, चाबी को इसमें फिट करके उसको टाइट करके उसको फाइलिंग करते हैं, उसका शेप बनाते हैं। तो ये क्या है, हैंड वाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। ये ऑप्शन क्या है, ब्लेड खिस जाना, ब्लेड की गलत पिच होना, 100 सेट का गलत चयन, और नट के थ्रेड का घिस जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेड पिच खिंच जाना होता है, ब्लेड का जो है खिंच जाना होगा, ब्लेड ढीला हो जाता है मतलब ब्लेड खिंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन सही है। और 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। पहले कट और पतले वक्र पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। बताइए, हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, बी क्या है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन क्या है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में
क्या बताया जा रहा है, समझेंगे। देखिए, किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं, मतलब एक दिशा में होगा तो कौन सा फाइल होगा जिसका स्लॉट जो है, जिसका खांच जो है एक दिशा में कटा होगा। ऑप्शन क्या है, सिंगल कट फाइल बी क्या है, कवर्ड कट फाइल सी क्या है, सेकेंड कट फाइल डी क्या है, डबल कट फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल कट फाइल। मतलब क्या है, सिंगल कट फाइल में एक दिशा में इसका स्लॉट या फिर दांत कटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में दर्शाए गए फाइल एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर ये पिछला पहला क्वेश्चन यही आप बताए हैं, पहला क्वेश्चन जो आप लोग का जो है इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो बताया है सेम टू है। इसका आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, इसका इस पार्ट का नाम क्या है, इसका कमेंट्स में आप लोग बताएंगे और आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। चलिए ये ऑप्शन क्या कर रहा है, सिंगल कट फाइल बी क्या है, कवर्ड कट फाइल सी क्या है, सेकंड कट फाइल डी क्या है, डबल कट फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड कट फाइल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फिनिश साइज के करीब लाने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। ये ऑप्शन क्या है, हैंड फाइल बी क्या है, बास्टर्ड फाइल सी क्या है, राफ्स कट फाइल डी क्या है, सिंगल कट फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंड फाइल, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या है। मतलब बेंच वाइस को जो बनाएंगे उसकी क्या सामग्री है। टूल स्टील, ऑप्शन बी क्या है, उच्च कार्बन स्टील सी क्या है, मध्यम कार्बन स्टील डी क्या है, कास्ट आयरन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बेंच वाइस हमेशा जो बनाते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, 0.80 mm बी क्या है, 1.00 mm सी क्या है, 1.40 mm डी क्या है, 1.80 mm। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.80 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है और इसको देख करके आपको आंसर टिक करना है। क्या है, चित्र में दर्शाया गया फाइल का नाम बताइए, ये कौन सी फाइल है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका शेप का जो है दे दिया है ना। बताइए इस फाइल का क्या नाम है, तीनों इसमें दिया है, दर्शाया गया है और इसमें तीनों के बारे में बताया गया है कि कौन सी फाइल है, फाइल का नाम बताइए। इसमें मल्टीपल्स है क्या, चलिए देखिए क्या बताया गया है, चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम बताइए। ए ऑप्शन क्या है, बरोट फाइल बी क्या है, रिफ्लेयर फाइल सी क्या है, क्रॉसिंग फाइल डी क्या है, मिलसॉ फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेयर फाइल, रिफ्लेयर फाइल बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में दर्शाए गए वाइस का नाम बताइए। ये क्या है, ये भी एक वाइस है। वाइस का काम क्या होता है, कोई भी जॉब को फिट करना, बांधना, पकड़ना, ठीक ना। ए क्या है, पिन वाइस बी क्या है, पाइप वाइस सी क्या है, हैंड वाइस डी क्या है, मशीन वाइस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिन वाइस, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी के जो आरी, लकड़ी पे जो काम करते हैं उसको टेनन सॉ कहते हैं। जो आरी होता है उसके दांतों को फ्रेश करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो एक क्या है, बैरेट फाइल बी क्या है, टिंकर फाइल सी क्या है, मिल सॉ फाइल डी क्या है, रिफ्लेयर फाइल, रिफ्लेयर फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल सॉ फाइल, मिल सॉ फाइल है ना, टेनन सॉ में है ना, तो मिल सॉ फाइल, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। क्यों फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है।
ए क्या है, वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए। बी क्या है, फ्लैट सहित की फाइलिंग आसान करने के लिए। सी क्या है, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। डी क्या है, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट सहित फाइलिंग आसान करने के लिए। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए ये देखिए, ये फिगर्स जो दिखा रहे हैं, आपको फिगर्स में जो दिख रहा है ये क्या है, बेंच वॉइस है। ये क्या है, बेंच वॉइस है। चित्र में दर्शाए गए वॉइस का नाम बताइए। बताइए इसका क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, हैंड वॉइस। बी क्या है, बेंच वॉइस। सी क्या है, टूल मेकर्स। डी क्या है, क्विक रिलीजिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप लोग को बता दिए हैं कि इस चित्र में जो दर्शाए गए हैं इसका क्या है, बेंच वॉइस नाम है। इसका नाम क्या है, बेंच वॉइस। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो देख रहे हैं कि फिगर यहाँ पे क्या है, ये मूवेबल जो है, ये फ्लेक्सिबल। फिक्स जो है मतलब इसमें क्या है, जॉब को फिक्स करते हैं। और ये क्या है, गाइड है। और ये क्या है, बॉडी है। और यहाँ पे क्विक रिलीज लीवर, मतलब इसे क्या करते हैं, हम फिट करते हैं, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 तो हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए फाइल एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो एक्स मतलब इस पार्ट का, यहाँ वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस पार्ट का नाम क्या होगा बताइए। ए ऑप्शन क्या है, टिप। बी क्या है, हिल। सी क्या है, टैंग। डी क्या है, फेस एज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेस एज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, फेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। खोखले बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है, पिन वॉइस। बी क्या है, पाइप वॉइस। सी क्या है, हैंड वॉइस। डी क्या है, बेंच वॉइस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइप वॉइस। खोखले बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो पाइप वॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के प्रयुक्त पिच कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन 0.8 mm। बी ऑप्शन क्या है, 1.0 mm। सी ऑप्शन क्या है, 1.4 mm। डी ऑप्शन क्या है, 1.8 mm। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग को 0.8 mm हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए चित्र में दिखाई गई है फाइल का नाम बताना है। इस फाइल का क्या नाम है। तो ए क्या है, रिफ्लेर फाइल। बी क्या है, टिंकर फाइल। सी क्या है, बैरेट फाइल। डी क्या है, क्रॉसिंग फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंकर फाइल। इसका राइट आंसर क्या है, टिंकर फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइल की सरफेस पर खरोच चिप्स फंसने का कारण क्या है। बताइए। ए ऑप्शन क्या है, पिनिंग। बी क्या है, ग्लेजिंग। सी क्या है, फाइल बाइट। डी क्या है, वापिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिनिंग। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। ए ऑप्शन क्या है, आसमान फिनिश सतह। बी क्या है, सतह पर खरोच। सी क्या है, सतह पर उत्तलता। डी क्या है, सतह पर सही। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असमान फिनिश सतह। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। मतलब क्या कर रहा है कि किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है, रोटरी फाइल। बी क्या है, टिंकर फाइल। सी क्या है, बैरेट फाइल। डी क्या है, राप्सकट फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटरी फाइल। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। ऑप्शन क्या है, ब्रश। बी क्या है, वायर ब्रश। सी क्या है, कॉपर स्ट्रिप। डी क्या है, चॉक पाउडर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर स्ट्रिप। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है, HSS ब्लेड। बी क्या है, सभी हार्ड ब्लेड।
और सी क्या है लचीला ब्लेड, डी क्या है हीरा ब्लेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लचीला ब्लेड, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए इस फाइल का नाम क्या है। चित्र में दर्शाया गया इस फाइल का नाम बताना है। ये ऑप्शन क्या है हैंड फाइल, बी क्या है राफ्ट कट फाइल, सी क्या है सिंगल कट फाइल, डी क्या है कवर्ड कट फाइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राफ्ट कट फाइल। देख रहे हैं दाना दाना बना हुआ है, क्या है लकड़ी पे हम फाइलिंग करने के लिए या फिर कोई चमड़े की धातु हो या फिर चमड़ा हो उस पर फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो राफ्ट कट फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन क्या है स्पिंडल की क्षति होगी, बी क्या है कठोर जबड़े की क्षति होगी, सी क्या है फिक्स्ड जबड़े की क्षति होगी, डी क्या है मूवेबल जबड़े की क्षति होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल की क्षति होगी, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइल पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। ऑप्शन क्या है मुलायम धातु को काटने के लिए, बी क्या है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, सी ऑप्शन क्या है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, डी क्या है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेंच वाइस के जबड़े कैसे खुलते हैं। बेंच वाइस के जबड़े कैसे खुलते हैं, त्रिकोण खुलते हैं, ऊपर नीचे खुलते हैं, सी क्या है समानांतर खुलते हैं, डी क्या है स्विवल टाइप खुलते हैं। बताइए कैसे खुलते हैं, तो ये समानांतर खुलते हैं, समानांतर में खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 32 नंबर से देखने को मिलेगा क्या कर रहा है, कौन से बेंच वाइस का प्रयोग टूल रूम में फिटर द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है स्वेवेबल बेंच वाइस, बी क्या है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, सी क्या है क्विज रिलीज बेंच वाइस, डी क्या है पाइप वाइस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेवेबल बेंच वाइस, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी रेती अपनी प्रभावी लंबाई के 2/3 भाग तक समानांतर होती है। बताइए 2/3 भाग की समानांतर कौन सी रेती होती है। ए ऑप्शन क्या है वर्गाकार रेती, बी क्या है चपटी रेती, सी क्या है गोल रेती, डी क्या है त्रिभुजाकार रेती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चपटी रेती, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन सी रेती है जिसके चारों ओर फेस पर दोहरे कट दांत बने होते हैं। ये ऑप्शन क्या है वर्गाकार रेती, बी क्या है गोल रेती, सी क्या है चपटी रेती, डी क्या है छुरीदार रेती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्गाकार रेती, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्या कर रहा है, कौन सी रेती का प्रयोग त्रिकोणीय कोनों को खांचों को साफ करने के लिए किया जाता है। त्रिकोणीय मतलब त्रिभुजाकार होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है गोल रेती, बी क्या है चपटी रेती, सी क्या है त्रिभुजाकार रेती, डी क्या है वर्गाकार रेती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। त्रिकोणीय की जैसी बात होगा तो त्रिभुजाकार रेती हो उससे हम खांच को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेती के नुकीले भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है पॉइंट कहते हैं, बी को फेस कहते हैं, डी सी क्या है एडी कहते हैं, डी को क्या कहते हैं टैंग कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैंग, है ना। तो रेती के नुकीले भाग को क्या कहेंगे, टैंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेती का वह कौन सा भाग होता है जिस पर दांत बने होते हैं। ए क्या है प्रभावी लंबाई, बी क्या है एडी, सी क्या है टैंग, डी क्या है फेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेस। रेती का वह कौन सा भाग है जिस पर दांत बने होते हैं, तो फेस पर दांत बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेतियां किस धातु से बनाई जाती है। रेती जो है किस धातु की बनी होती है, बताइए स्टील से, बी क्या है लोहे से, सी क्या है एल्युमिनियम से, डी क्या है हाई कार्बन स्टील से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील से, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वह कौन सी रेती का प्रयोग वर्गाकार आयताकार कोनों और छेदों को रेतने के लिए होता है। ए ऑप्शन क्या है वर्गाकार रेती, बी क्या है साधारण रेती, सी क्या है गोल रेती, डी क्या है चपटी रेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्गाकार रेती, ये ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर्स क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए इसमें देखिए मशीन दर्शाया गया है फिगर्स के रूप में, आप लोग को पहचानना है। क्या एक मशीन के वॉइस के निचले भाग को टेनन टेनन है, उसका क्या नाम है? टेनन के बारे में, इसके बारे में पार्ट की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या है, वॉइस को लॉक करने के लिए, बी क्या है वॉइस को आसानी से स्थिति करने के लिए, सी क्या है वॉइस को ऊंचाई बढ़ाने के लिए, डी क्या है वॉइस की गति को रोकने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉइस को लॉक करने के लिए, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए बेंच वॉइस के भाग एक्स का नाम बताइए। बेंच वॉइस क्या कर रहा है, चित्र में दर्शाए गए बेंच वॉइस के भाग एक्स का नाम बताइए। ये एक्स का नाम क्या है? तो एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो क्या है, ए है फिक्स जबड़ा, बी क्या है चल जबड़ा, सी क्या है जबड़ा प्लेट, डी क्या है बॉक्स नट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है जबड़ा प्लेट है, ठीक ना। और ये क्या है मूवेबल जबड़ा है, मतलब ये मूवेबल जबड़ा है और ये फिक्स जौ है, ठीक है। तो जबड़ा प्लेट क्या है, ये बीच वाला पार्ट को जबड़ा प्लेट कहेंगे, इस साइड वाला क्या है फिक्स जौ कहेंगे, और इधर ये मूवेबल जौ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए बेंच वॉइस में एक्स का नाम बताइए। तो एक्स वाला पार्ट कहाँ पर है, एक्स के बारे में बात हो रही है कि हमको ये इस एक्स का नाम बताइए। तो क्या है एक्स का पार्ट, देखिए तो यहाँ पे जो बताया रहा है ये एरो दिखा रहा है ना। तो एक्स की पार्ट क्या कर रहा है, चित्र में दर्शाए गए बेंच वॉइस में एक्स का नाम बताइए। तो एक्स का नाम बताना है हमको। तो उसमें क्या है, ए बॉक्स नट, बी क्या है स्क्रू, सी क्या है स्पेंडल, डी क्या है फेस प्लेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्स नट। तो बॉक्स नट कहाँ है बताइए, बॉक्स नट कहाँ पर है? तो ये जो आपको देख रहे हैं को मिल रहा है, ये क्या कहेंगे, इसको हम बॉक्स नट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बॉक्स नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया फिक्स नट और ये क्या हो गया बॉक्स नट, कॉलर को, हैंडल के आगे वाला पार्ट को। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। ये कौन सा उपकरण है, एल्युमिनियम के नर्म जबड़े, बी क्या है बेवेल प्रकार, सी क्या है बेवेल गेज, डी क्या है सार्वभौमिक बेवेल गेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम के नर्म जबड़े, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। जो ये उपकरण देख रहे हैं चित्र में, इसका क्या नाम है, सरफेस प्लेट, बी क्या है फेस प्लेट, सी क्या है बेंच वॉइस, डी क्या है मार्किंग ऑफ टेबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्किंग ऑफ टेबल, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दिखाए गए हेक्सा फ्रेम के एक्स पॉइंट का नाम बताइए। तो एक्स पॉइंट यहाँ पे है ना। तो चलिए इसका नाम पूछ रहा है, तो ये क्या है सॉलिड फ्रेम, बी क्या है फ्लाई नट जिसको फ्लाइंग नट भी कहते हैं, सी क्या है प्रॉम्स, डी क्या है ब्लेड। बताइए विंग नट या फ्लैंग नट। तो विंग नट मतलब क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र द्वारा दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में जेड पॉइंट का नाम क्या है। तो जेड पॉइंट यहाँ है ना। तो मतलब इस भाग के बारे में, इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, ए स्टॉक, बी क्या है ब्लेड, सी क्या है फ्रेम, डी क्या है किनारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ब्लेड। इस पार्ट को क्या कहेंगे? बी ऑप्शन सही है। और ये पार्ट क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र द्वारा दिखाया गया रेती में वाई पॉइंट का नाम बताइए। तो वाई पॉइंट इसके कर है, तो इसको क्या कहेंगे? टैंग, हैंडल, लंबाई और फेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेस, डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए बेंच वाइज के भाग का नाम बताइए। ये ऑप्शन क्या है, स्थिर जबड़ा, बी क्या है गतिमान जबड़ा, सी क्या है फिक्स जबड़ा, डी क्या है प्लेट जबड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिमान जबड़ा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक मशीन वाइज के निचले भाग को मेंटेनन का उसका कारण बताइए। तो ये क्या है, वाइस को लॉक करने से, वाइस को आसानी से स्थिर करने के लिए, वाइस की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, वाइस की गति को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा वाइस को लॉक करने के लिए, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चित्र में कार्य पर की जा रही रेतन विधि का नाम बताइए। रेतन विधि का नाम क्या है, अनुदैर्ध्य एवं खींच रेतन, अनुदैर्ध्य एवं विकर्ण रेतन, सी क्या है अनुदैर्ध्य एवं अखाड़ा रेतन, डी क्या है आड़ा एवं विकर्ण रेतन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य एवं खींच रेतन, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, आंतरिक कोरों के समांतर रेखाएं खींचना, बी क्या है बाहरी कोर के सहारे समांतर रेखाएं खींचना, डी क्या है सी क्या है केंद्र की स्थिति निर्धारण करना, डी क्या है बाह्य कोर को माप लेना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र की स्थिति निर्धारण करना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए हैंड वाइस का कार्य क्या है। बताइए हैंड वाइस का क्या कार्य है। देखिए ये एनसीवीटी एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन क्या है, पाइप को जकड़ कर चूड़ी काटना, बी क्या है इसके चल जबड़े को स्थिरता से सेट करना, सी क्या है बेंच वाइस पर नहीं पकड़े जा सकने वाले छोटे कार्यों को आसानी से पकड़ना, डी क्या है छोटे पाइपों को पकड़ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है छोटे पाइपों को पकड़ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए इस पार्ट के बारे में आपको बताए हैं। चित्र में दर्शाए गए पिन वाइस का कार्य क्या है। तो पाइपों को जकड़ कर चूड़ी काटना, बी क्या है इसके चल जबड़ों को स्थिरता से सेट करना, सी क्या है वर्गाकार छोटे कार्य को आसानी से पकड़ना, डी क्या है छोटे व बेलनाकार जॉब को पकड़ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटे व बेलनाकार जॉब को पकड़ना, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए जैनी कैलिपर द्वारा कौन से संक्रिय की जा रही है, मतलब कौन सी कार्य की जा रही है। ये क्या है आंतरिक माप लिया जा रहा है ना, बी क्या है बाह्य माप लिया जाना, सी क्या है गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण करना, डी क्या है गोलाकार कोरों के समांतर रेखाएं खींचना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण करना, सी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए वाइस का कार्य क्या है। इस वाइस का क्या कार्य है, ये ऑप्शन क्या है समतल धातुओं को टुकड़े को पकड़ना, बी क्या है इस वाइस के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं को काटना, सी क्या है कार्य खंडों को आसानी से पकड़ना, सी क्या है डी क्या है इस पाइप से बेलनाकार जॉब को पकड़ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस वाइस के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं को काटना, ये ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बताइए चित्र सी क्लैंप का झोलन पैड कौन सा भाग है, झोलन पैड कौन सा भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन बी है, सी ऑप्शन डी है, ई ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है ई है। तो इसमें क्या कर रहा है सी क्लैंप का झोलन पैड कौन सा भाग है। तो ये क्या है एनसीवीटी एग्जाम 2014 में पूछा गया है, मतलब 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन,
मतलब ये वाला बी वाला पार्ट को क्या कहेंगे हम, जो झोलन कहते हैं, झोलन पैड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहली पतली ट्यूब काटने के लिए आरी ब्लेड की सबसे योग्य पिच कितनी होती है। ए ऑप्शन क्या है 1.8 mm, बी क्या है 1.4 mm, सी क्या है 1 mm, डी क्या है 0.8 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.8 mm। क्या आता है कि पतली ट्यूब काटने के लिए सबसे योग्य पिच होती है 1.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है। एक कठोर जबड़े की रक्षा करने के लिए, बी क्या है दृढ़ता से कार्य वस्तु को शिकंजे कसने के लिए, सी क्या है पूर्ण सतह की रक्षा करने के लिए, डी क्या है चलायमान जबड़े को होने के रोकने के लिए, चलायमान जबड़े को रेती होने से रोकने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दृढ़ता से कार्य वस्तु को शिकंजे करने के लिए, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक डबल कट फाइल में दो दांत पंक्ति एक दूसरे के विकर्ण में होती है। पहली पंक्ति के दांत किस कोण पर काटता है। ए ऑप्शन क्या है 65 डिग्री एंगल पे, बी क्या है 70 डिग्री एंगल पे, सी क्या है 75 डिग्री एंगल पे, डी क्या है 80 डिग्री के एंगल पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 डिग्री के एंगल पे जो है पंक्ति के दांत के कोण काटते हैं। मतलब 70 डिग्री के एंगल पे क्या आता है, दो पंक्ति एक दूसरे के विकर्ण में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। उस रेती की पहचान करें जो चौड़ी सतह पर दंत युक्त समतल त्रिकोणीय सतह को पूर्ण चिकना कॉर्नर करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये ऑप्शन क्या है रिफ्लर रेती, बी क्या है मिल आरी रेती, सी क्या है बैरेट रेती, डी क्या है क्रॉसिंग रेती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिल आरी रेती, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेंच वाइस किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है स्पिंडल की लंबाई द्वारा, बी क्या है जबड़े की चौड़ाई द्वारा, सी क्या है जबड़े स्थिर जबड़े की लंबाई द्वारा, डी क्या है जब दाब लगाया जाए तो रेती को सीधा होने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जबड़े की चौड़ाई, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। रेतियों के उभार किस प्रकार की सहायता करते हैं। एक क्या है अवतल सतह की रेती करना, बी क्या है उत्तल सतह की रेती करना, सी क्या है धार कार्य को गोल बनाए रखना, डी क्या है जब दाब लगाया जाए तो रेती सीधा होने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा धार कार्य को गोल बनाए रखने में रेतियों को उभार की सहायता करते हैं, सी ऑप्शन सही है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आरी से किनारे पर काटने का दबाव कितना होना चाहिए। एक कम होना चाहिए, बी क्या है अधिक होना चाहिए, सी क्या है सामान्य होना चाहिए, डी क्या है बहुत अधिक होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कम होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बेंच वाइस के स्पेंडल में किस प्रकार के थ्रेड होता है। ए ऑप्शन क्या है BSW थ्रेड, बी क्या है BSF थ्रेड, सी क्या है स्क्वायर थ्रेड, डी क्या है नकेल थ्रेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी फॉर कैट, मतलब स्क्वायर्ड थ्रेड। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, अगर अच्छा लगता हो तो इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को बताएंगे।